हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी एकदम खूब लगन से कर रहे होंगे। और हमने अगला क्लास लेकर आया है परसेंटेज का ही। परसेंटेज में इसमें हम लोग समझेंगे जो पिछले 2 क्लासों में पढ़ा है उस पर पूरा प्रैक्टिस सेट, ठीक, पूरा एग्जाम्पल के साथ। ठीक, हमने जो कंसेप्ट है 2 क्लासों में करा दिए हैं। जो भी दोस्त अगर नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा दोनों। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग समय न बर्बाद करते हुए अपने क्लास की तरफ। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है देख लीजिए। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर जो है x के 25% के बराबर है, जहां x ग्रेटर देन y, मतलब x जो है y से बड़ा है। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए इससे कुछ घबराना नहीं है। ये दिया है कि x बड़ा है y छोटा है, तो x बड़ा है और y छोटा है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। किसके बराबर है? x के 25% के बराबर है। x के 25% के बराबर मतलब 1/4x, मतलब 25% के बराबर क्या हो जाएगा? 1/4x ही होगा। ठीक, तो 1/4x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 4x माइनस 4y बराबर x। इसको अगर इधर लाते हैं तो मिलेगा हमें 3x बराबर 4y। ठीक, अब क्या है कि y का मान 15 दिया है, y का मान 15 दिया है, y का मान इसमें रख देंगे कि कितना मिलेगा? 3x बराबर कितना मिलेगा? 60। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 20, 20 3 60। ठीक, तो x का मान पूछा ही है, x का मान मिल गया 20। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कह रहा है एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर जो है 520 है। इस संख्या का 20% कितना होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, वह संख्या निकालेंगे, उसका 20% हो चाहे 50% हो, सब निकालेंगे। ठीक, वह संख्या निकालेंगे कैसे? एक संख्या और इसके 1/3 का, मतलब एक संख्या x है, उसका 1/3 क्या है? x/3। दोनों का अंतर कितना है? 520। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो संख्या मिल जाएगी और संख्या का 20% आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा? 3x माइनस x/3 बराबर 520। तो मिलेगा 2x बराबर 520 गुणे 3 और x बराबर मिलेगा, इसको अगर काटते हैं तो क्या मिलेगा? 260। 260 यहाँ कितना होता है? 780। 780 होता है और ये वो संख्या मिल गई 780। अब इसका 20% निकालना है। 780 का 20% निकालना है, कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? 78 दूना कितना होता है? 156। 156 क्या हो जाएगा? 20% किसका? इस संख्या का, x का कितना हो जाएगा? 156। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एकदम मस्त है। आगे एक परिवार में चावल, मछली और तेल का व्यय क्रमशः 12, 17 और 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं की कीमत क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाती है। कुल खर्चा में वृद्धि उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहले कितना थी खर्चा, तो बाद में खर्चा, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, उसका अंतर निकालेंगे और खर्चा में वृद्धि पता चल जाएगा। पहले जो खर्चा था कितना था? पहले मान लेते हैं कितना है? चावल पर 12x है, मछली पर कितना है? 17x और तेल पर जो है 3x है। तीनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 15 दूना 30, 32, 32x। 32x रुपया मान लीजिए, ये क्या है? 32x रुपया जो है ये पहले का जो खर्च था। ठीक, अब क्या कर रहा है कि ये 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जा रही है इन सभी वस्तुओं पर। ठीक, इन सभी वस्तुओं पर की जा रही है। तो देखिए 20% का पहले वृद्धि हुआ, किस पर हुआ? चावल पर। क्रमशः की बात कर रहा है तो पहले चावल है तो चावल का पहले वृद्धि। ठीक, तो चावल पर 20% की वृद्धि की गई। देखिए चावल का अब नया मूल्य जो होगा, पहले जो कितना था? 12x था, अब कितना हो जाएगा? 20% वृद्धि की गई, मतलब 120 हो जाएगा और बटे 100, और पहले कितना था? 12x। इसी का ना 20% वृद्धि हुआ है। ठीक, अब 120 बट्टे 100 कैसे आ गया? 120 बट्टे 100 ऐसे आ जाएगा। ये जो हमारा वृद्धि का फार्मूला होता है, मूलधन यहाँ होता है p, ठीक, और उसके बाद क्या होता है? 1 प्लस क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा अगर वृद्धि है तो, और हानि है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कमी है तो। ठीक, इसी फार्मूले से हमारा 120 बट्टे 100। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? 144x बट्टे 100, एक जीरो और है। ठीक,
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे मिलेगा 14.4x। ठीक, ऐसे ही अगर मछली की बात करें, मछली का नया जो मूल्य होगा कितना होगा, 30% बढ़ रहा है मतलब 130। उसी तरीके से पुराना पहले क्या था, पहले था 17x, कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 170 17 51 कितना हो जाएगा, 221x बट्टे में 10, मतलब ये 10 है ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.1x। ठीक, और क्या अब बचा क्या, तेल जो 50% है, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 150%। पहले था कितना 3x, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा 2, मतलब 9x बटे 2 मतलब 4.5x। ठीक, इतना रुपया हुआ। अब देखिए बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, पुराना तो पहले क्या था, पहले था 32x, अब कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 4 1 5 5 5 10 0, और उसके बाद अब ये हो जाएगा 4 4 2 6 6 4 10 10 1 11 और 1 तो 3 3 1 4 41x, ये हो गया नया। और पुराना क्या था, 32 था, 32x कितना हो जाएगा, 9x का अंतर, मतलब 9x बढ़ा हुआ है, 9x बढ़ा हुआ है किस पर, 32 पर। तो देखिए 9 बट्टे 32 x लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए और कुछ भी नहीं निकालना है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x से x तो पहले कट गया, और उसके बाद अगर आगे लेते हैं तो क्या मिलेगा, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 25, और इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 8 चौके 32। ठीक, अब 25 नवा कितना होता है, 225 बटे में 8, 225 बटे 8%, 225 बटे 8% मतलब ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उस कार्यालय की 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में कुल मतदानों का प्रतिशत, देखिए यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था मेरे पक्ष में मतदान किया, तो कुल मतदानों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, थोड़ा सा एक लाइन छूट गया है क्वेश्चन में, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी थे। ठीक, अब ये समझ लेते हैं कि एक उस कार्यालय में जो है कुल कर्मचारी कितने थे, क्या कुल कर्मचारी मान लेते हैं 100 थे। ठीक, 40% महिलाएं थी, तो महिला कितनी हो जाएंगी भाई, महिलाओं की संख्या हो जाएगी 40, और तो पुरुषों की कितना बचेगी, पुरुष हो जाएंगे 60। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि अब जो महिलाएं हैं, महिलाओं में 40% जो है मेरे पक्ष में मतदान किया, और 60% पुरुष भी। ठीक, तो 40% महिलाएं, 40% महिलाएं यहीं से निकाल लेते हैं 40%, और 60% पुरुष। ठीक, ये दोनों हमारे पक्ष में मतदान किया, तो टोटल जो है मतदान का प्रतिशत, ठीक, मतदान का प्रतिशत देखिए इससे अगर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 16 महिलाएं हैं और 36 पुरुष। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना 16 महिलाएं और 36 पुरुष, तो इतना क्या है हमारे पक्ष में मतदान किए हैं, तो दोनों मिलाकर 50 मतदान आया है, जो कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 100 ही थी। तो सीधी सी बात पता चला है, मतलब 50% हमारे फेवर में मतदान हुआ है, 50 ठो किए हैं महिला और पुरुष दोनों मिलाकर, और टोटल थे कितने, 100 ही थे, तो कितना 50% हमारे फेवर में मतदान हुआ है। ठीक, आगे रमण का वेतन 10% कम हो गया, उसका घटा हुआ वेतन मूल वेतन के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए इसके लिए हमने ये समझा था कि मतलब कंसेप्ट में ये भी समझा था कि किसी का वेतन 10% बढ़ाकर 10% घटा दिया गया। ठीक, तो उसी आधार पर क्या है, ये 10% तो बढ़ा दिया गया, लेकिन घटाने के लिए क्या कर रहा है कि कितना अब जो है पहले घटा दिया गया है, कितना रुपया कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि फिर से उसका वही वेतन मिल जाए। ठीक, मान लीजिए रमण का जो वेतन था 100 रुपया, अब 10% घटाया गया तो 90 रुपया आ जाएगा, 90 रुपया आएगा, मतलब -10%। ठीक, अब क्या है, इसको फिर से 100 रुपया ही लाना है,
ठीक, तो कितना परसेंट होगा? तो 100 रुपया लाना है, तो 100 रुपया लाने के लिए देखिए कितना रुपया बढ़ाना है, कितना परसेंट नहीं, कितना रुपया बढ़ाना है, तो 10 रुपया बढ़ाना है। किस पर? अब इसके रिस्पेक्ट में बढ़ाया जाएगा ना, उसका जो अब का वर्तमान वेतन है तो 90 रुपया है, 90 रुपए पर 10% बढ़ाया जा रहा है। इसका निकाल दीजिए परसेंटेज। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 100/9%। ठीक, 100/9% इसके आगे कटता है, या फिर देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या है, 100/9% है, तो बात खत्म करिए। अगर आगे होता तो बहुत होता, मिक्स में होता या फिर डेसिमल में होता, यही तो हो सकता था, तो यही है हमारा, तो इसमें कर लेते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा कि 1 मिनट और 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम घल्लू सा। 1 मिनट 12 सेकेंड मतलब कितना? 72 सेकेंड। 72 सेकेंड में बदल लेते हैं, बात खत्म कर लेते हैं। कितना होगा? 60 सेकेंड और 12 सेकेंड, कितना? 72 सेकेंड। और कितने का? 1 घंटे का, मतलब 3600 सेकेंड का। परसेंटेज 100 से ये गया, कितना हो जाएगा? 2, मतलब 2%, सीधा सा 2% होगा 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई, उसके बाद 15% की कमी की जाती है। ठीक, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? देखिए हमने बताया भी है, इस कंसेप्ट को कराया भी है कि अगर सेम वैल्यू से, अगर सेम दर से किसी भी वैल्यू में क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है, तो अगर पहले घटा दिया जाए फिर बढ़ाया जाए, या फिर पहले बढ़ा दिया जाए फिर घटाया जाए, तो परिणामी जो वैल्यू होगा उसमें कमी ही होगा। अगर शर्त यह है कि जो बढ़ाने घटाने का जो रेट है वो अगर बराबर है, तो अगर बराबर नहीं है तो डिपेंड इस पर करेगा कि कितना परसेंट घटाया जा रहा है, कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, तब पता चलेगा कि उसकी जो फाइनल जो वैल्यू होगी बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक, तो इसमें क्या है, सेम वैल्यू है और एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या अपनाएंगे? माइनस हो जाएगा a² / 100%। ठीक, अब माइनस का मतलब यह है कि घटेगी, कमी होगी। हमने बताया भी एक बार घट जाए एक बार बढ़ जाए, और जो रेट है बराबर है तो परिणामी जो वैल्यू होगा वो कमी ही होगा। तो कमी का 2 ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन होता तो आंख मूंद कर उसी को हम लोग कर देते, लेकिन 2 ऑप्शन थे, इसके लिए हमें आगे करना पड़ेगा। देखिए 15% घट रहा है और 15% बढ़ रहा है, और माइनस में है मतलब कमी ही है। कितना हो जाएगा? 225/100, और माइनस में है तो मतलब 2.25%, परसेंट भी है भाई, 2.25% होगा, और माइनस में है मतलब कमी होगा, हमने पहले ही बता रखा है। ये नहीं कि ए वाला मार के चले जाइएगा क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए कह किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या की पुनरावृत्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? देखिए 2 बार 30% बढ़ा दिया गया, और अब कितना उसको घटाया जाए कि वो फिर से उसी पर आ जाए, पुनरावृत्ति मतलब फिर से वही आ जाए। तो हम लोग को संख्या मान लेते हैं, संख्या मानते चलिए 100 को 30% बढ़ाया जाए, 30% बढ़ाया जाए तो 130 आ जाएगी। ठीक, अब 30% क्या किया गया? इसको बढ़ाया गया है, अब फिर से 30% बढ़ाया गया, 30% फिर से बढ़ाया जाएगा, तो इसका जो होगा 30% बढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा 169, 30%। अब इसका आप 30% निकाल कर देख लीजिएगा और इसी में जोड़ दीजिएगा, तब हो जाएगा कितना? 169। अब कह रहा है 169 से डायरेक्ट इसे 100 पर लाना है। ठीक, तो कितना परसेंट घटाना पड़ेगा? कितना परसेंट घटाने से पहले देख लेते हैं कितना संख्या कितना घटाना पड़ेगा। ठीक, कितना? 69 घटाना पड़ेगा, 69 घटाना पड़ेगा, और किसके रिस्पेक्ट में? 169 के, और इसको हम लोग कर लेते हैं परसेंटेज में निकाल लेते हैं। कितना परसेंट क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 6900 बटे क्या हो जाएगा? 169। ठीक, परसेंट। अब इसको करना है, देखिए अगर इसको लेते हैं, क्या है ये 70 के करीब में है और ये क्या है 68, मतलब 690, तो कितना हो जाएगा? 17 है, 170 है मतलब 17 ले लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 17 कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, मतलब 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया हमारा, अभी बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में 4 सब में है, इसलिए ऑप्शन तीनों बचे हुए हैं। अब आगे अगर एक अंक भी आ जाएगा तो हमारा निर्णय हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि अगला अंक सभी में डिफरेंट है। अगर अगला अंक भी सेम होता है तो हमें तीसरे स्टेप पर जाना पड़ता है।
ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 6900 में भाग देना है किसका, 169 का। 169 का भाग देना है, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 4 4 छक्का 24, 24 3 27 और 4 1 कम 4 और 4 2 6, कितना होगा भाई। अब देखिए कितना बचा, 140। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ये है 169, ये है 140। आप लोग भाग का नियम जानते ही हैं, जीरो बार ले जाएंगे, अगर जीरो बार ले जाएंगे तो जीरो हो गया, फिर 140 मिल गया, फिर दशमलव लेंगे तो एक किसके करीब में आ रहा है, ये ऑप्शन ए। अगर अगला भी सेम सेम होता, सब में 0 0 होता तो हम लोग को इसको फाइनल तक ले जाना होता, लेकिन यहाँ क्या है, हमें यही ऑप्शन मिल गया, यहीं पर करके चले जाते हैं और समय बचा लेंगे। जो आप लोग भाग करेंगे उसमें अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखिए कह रहा है कि साजिया का आय रेहान की आय से 20% कम है, साजिया की आय रेहान की आय से कितना % अधिक होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या है, साजिया का आय जो है रेहान की आय से 20% कम है, तो साजिया का आय और रेहान की आय से कितना % अधिक होगा, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ही कम है। ठीक, रेहान की आय से कम है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, यहाँ रेहान हो जाना चाहिए और यहाँ साजिया हो जाना चाहिए। ठीक ना, यहाँ उल्टा हो जाना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने बताया था उल्टा के लिए, मतलब यक्स का y 10% है तो y यक्स का कितना % होगा। ठीक, यानी अधिक है तो कम कितना होगा, कम है तो अधिक है, मतलब अपोजिट वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20% है, 20 को पहले पकड़ते हैं, इसको बदल देते हैं फ्रैक्शन में, और कम है, पहले क्या है, कम है तो माइनस में लगाते हैं, तो क्या मिलेगा, -1/5। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अब अधिक होगा, अधिक पूछ रहा है तो अधिक प्लस में ही आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाला है माइनस में, नीचे है प्लस में, तो मिलेगा 4। ठीक है, 4 मिल गया। अब उसके बाद ये ऊपर वाला जो है, जो कुछ भी होगा इसको एज इट इज रख देना है, लेकिन माइनस है तो प्लस में अपोजिट में कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अपोजिट में कर देना है लेकिन सेम सेम करना है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग को परसेंटेज में निकाल देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। परसेंटेज में निकालेंगे, मिलेगा 25%, मतलब क्या होगा, वो 25% अधिक होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन करा है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या है, उसमें 165 जोड़ा जा रहा है तो वह वही संख्या होगी। इसका मतलब क्या है, 40% खुद का 40% में 165 जोड़ा जा रहा है तो पूरा 100% हो जा रहा है, मतलब वही संख्या हो जा रहा है। तो क्या पता चल रहा है, जो 165 है उसके 60% के बराबर है कि नहीं है, समझ में आई बात। जो 40% तो खुद ही संख्या है और उसमें 165 जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 60% और भी उसको मिल जा रहा है, 60% के बराबर हो जा रहा है, तब वो 100% कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी कर लेंगे कि 40% है यक्स का, ठीक, और प्लस इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 165, कितना मिल जा रहा है, 100 यक्स बटे यक्स, मतलब 100, मतलब पूरी संख्या मिल जा रही है। ठीक, या तो ऐसे कर लेंगे, या तो 165 को इसके 60% के बराबर कर देंगे, 60% के बराबर। ठीक, 165 को अब इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 6x बराबर 1650, तो x बराबर क्या मिलेगा, 1650 बटे 6। ठीक, तो एक क्या मिलेगा, इसको अगर काटना चाहें तो 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 825 बटे 3। अब 3 से काटेंगे, 27 3 81, और बचा कितना, 15, 5 3 15। ठीक, कितना हो जाएगा, 275, मतलब वो संख्या क्या होगी, 275 हो जाएगी। समझ में आई बात। आगे अगला क्वेश्चन करा है कि जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, देखिए पहली संख्या का 20%, मतलब 20% मतलब पहली संख्या अगर x मान लेते हैं तो x बटे 5,
अब x बटे 5 कैसे आ गया? 20% है भाई, 1/5 होगा कि नहीं? 1/5 और x का 20% है, मतलब x को जोड़ देंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा x/5, x/5 में y जोड़ा जा रहा है, मतलब दूसरी संख्या जोड़ी जा रही है, तो वो दूसरी संख्या 50% बढ़ जा रही है, मतलब 50% बढ़ के कितना हो जाएगी? 150%। 150% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना मिलेगा? 3/2 x, 3/2 x। दूसरी संख्या बढ़ रही है तो y होगा, दूसरी संख्या बढ़ रही है ना 50%, तो इसमें करें तो x/5 बराबर 3/2y माइनस y, और ये क्या हो जाएगा? x/5 बराबर हो जाएगा y/2, तो ये मिल जाएगा x/y बराबर 5/2, मतलब 5/2। इसका अनुपात जो होगा 5/2 का अनुपात होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लीजिए। आगे ये कह रहा है कि 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्ष में इनमें 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है कितनी होगी, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? वृद्धि वाला बताया गया है, वृद्धि के लिए 3% बढ़ रही है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 103/100। ठीक, तो इसमें सब में करने की क्या जरूरत है? आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसको तुरंत अप्लाई करिए और कुछ भी नहीं। तो 103/100, 104/100, 106/100, और किसका है? 2,50,000। ठीक, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, 25 से कितना हो जाएगा? 4 बार में खत्म हो जाएगा, और ये कितना 4 से कटेगा? कितना? 26 बार में खत्म हो जाएगा। और इन सब का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 103, 26 और 106, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 28, 38, 68। ठीक, अब तरीका आप जो भी अपनाइए आराम से कर लीजिए। ठीक, या तो 103 का गुणा करिए, फिर उसके बाद 3 का गुणा करिए, जो भी तरीका आपको शार्ट लगे। ठीक, करके इसको आराम से कर लेंगे आप लोग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28, 38, 68। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी जिसने 70% मत पाए और 500 मतों के बहुमत से क्या कर रहा है कि चुनाव जीत लिया। ठीक, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सीधी सी बात, देखिए वो 70% वोट पाया हुआ है, मत पाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 30% अदर पार्टी वाले पाए होंगे, अदर कैंडिडेट पाए होंगे, तो 30% पाए होंगे, भले 2-3 हो चाहे एक ही हो। ठीक, 30% अदर पाए हैं, तो अदर वालों से 30% वो सब तो पा चुके हैं। अगर एक ही होगा तो 30% पाया हुआ होगा, लेकिन एक कितना परसेंट उससे बीट किया हुआ है? 40% बीट किया हुआ है। 30% तो बराबर में निकाल दीजिए, और उसके बाद जो 40% है वो बीट किया हुआ है, मतलब उससे ज्यादा पाया है। तो उससे ज्यादा पाया मतलब उसका मार्जिन जो है 40% है, 40% है, और 500 मतों से पाया हुआ है, जीता है। तो 500 मतों से जीता है और 40% से, तो क्या हो जाएगा? वही उसका 40%, मान लेते हैं टोटल जो मतों की संख्या जो थी यक्स थी, और इसका 40% पाकर मतलब 500 वोट से जीता है, मतलब 40% वोट से जीता है। 70% पाया है लेकिन 40% वोट से जीता है, मतलब 500 वोट से जीता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यक्स, ठीक, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? यक्स बराबर मिल जाएगा 500 बटे, एक मिनट, इसको 10 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? 5000, और नीचे हो जाएगा 4। अगर इसको आधा करें कितना मिलेगा? अगर 4 से भाग देंगे तो 2500, 2500 का कितना हो जाएगा? 1250। मतलब टोटल मतों की संख्या कितनी थी? 1250 थी। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भेजिए। स्वार्थी मत बनिए, सभी लोग अपनी तैयारी एकदम बराबर ढंग से करें और ईमानदारी से करें, और अपने माता पिता का सपना पूरा करें, यही हमारी कामना है। चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।